अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान इस्माइल। गाइस आज बाहर तो बड़ी गर्मी है, मैं अंदर इस पास लेटा हुआ हूँ और पंखे के सामने चारपाई दी हुई है ताकि ये ठंडा रहे। कूलर पंखा इसके ऊपर छाँव रहे, धूप ना आए। लेकिन इस साइड से फिर भी धूप है, लेकिन फिर भी वो ठंडी हवा दे रहा है। और पौधे भी माशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो इसको वो छाँव देंगे। आज मैं अभी निकला हूँ बाहर, काफ़ी गर्मी है अभी। कल से मैंने कपड़े धो के ये रखे हुए हैं, अभी तक उतारे नहीं है। मुझे याद ही भूल गया था कपड़े पड़े हुए हैं इधर। कपड़े पहले मैं उतार लूँ। ये कल से इधर रखे हुए हैं मैंने धो के ना, धूप पे सूखने के लिए, लेकिन बस याद ही रहा फिर कि कपड़े भी उतारने हैं। ये तो हाल है भाई, ख्याल करो। ये पता नहीं किसने अभी रखे हैं कपड़े, ये बड़े हो गए हैं, टाइम नहीं मिल रहा कटवाने का, तो अजीब अजीब सा लगता है। सो के उठता हूँ ना तो अजीब अजीब सा लगता है। अभी कंडीशन तो दी है मैंने, तो देखते हैं कब टाइम मिलता है यहाँ कटवाने का। और कल से ना एक नई जो है ना टेंशन मुझे आ रही है। टेंशन क्या, अजीब अजीब सा हो रहा है। अंदर अगर जाके लेटता हूँ ना तो मेरा सांस बंद होना शुरू हो जाता है। सुबह से मुझे नींद नहीं आई, कल से यही प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। पता नहीं क्या मामला है। बाहर निकलता हूँ तो सब चीज़ ओके हो जाती है। जब यहाँ बैठा हूँ ना आके मैं, तो सब चीज़ ओके है। अगर अंदर जाता हूँ तो सांस बंद होना शुरू हो जाती है। कल से ये नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है मेरे साथ, पता नहीं क्या मामला आता है। अजीब सिस्टम है कल से। कल मैं नाश्ते के बाद सोने लगा था, मैंने अलार्म लगाया है। मैंने कहा अलार्म लगा लेते हैं 11:30 का, फिर जब जाग आ जाएगी। तो नींद नहीं आई मुझे, सांस बंद होने की वजह से बार बार सांस बंद हो रहा था। ऐसे करके सांस लो तो सांस आता है। बाहर बैठा हूँ तो सुकून है, अंदर यार कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे 2 दिन से। यही आज सुबह से फिर यही सिस्टम चल रहा है, नींद नहीं आई सुबह से मुझे। यहाँ बाइक नहीं खड़ी हुई, इस जगह पे खड़ी होती है बाइक मेरे ख्याल में कोई लेके गया हुआ है, तो मैं उसकी इंतज़ार में हूँ कि वो बाइक आई और मैं जाके हाजिर लगवा के आऊँ। क्योंकि अभी पाँव का मसला है ना, वो हमारे सुपरवाइज़र है, उनकी बाइक है, तो मैं उनसे ले लेता हूँ। जो 2 से शाम रात 11 बजे तक ड्यूटी होती है ना, इसमें मैं अक्सर उनसे बाइक लेके जाता हूँ। क्योंकि गर्मी बहुत होती है, वैसे भी ये पाँव का मसला है तो ज़्यादा चलता नहीं हूँ, तो इसलिए फिर उनसे मैं बाइक लेके जाता हूँ। लेकिन वो बाइक आई है, साहब ना रूम में बैठे हुए, सामने रूम है उनका, बरामदे के अंदर नज़र नहीं आ रहा ना। अभी इधर से जूम करता हूँ, नहीं अंधेरा है ना, वो थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है। तो वो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन बाइक मेरा ख्याल में कोई और लेके गया हुआ है, अभी आ जाएगी। तो बाहर अभी बैठा हूँ, हवा नहीं चल रही, इतना पसीना आ रहा है अभी से ही। अंदर जाके बैठता हूँ सांस बंद होना शुरू हो जाती है। कल से अजीब सा मसला शुरू हो गया, लगता है इसका भी कुछ चेकअप कराना पड़ेगा मुझे। क्यों ये हो रहा है बार बार, होना नहीं चाहिए इस तरह। ये ना गाइस एरिया बैरिकेड किया हुआ है, तो ये दरमियान में देखें एच लिखा हुआ है, और एच का मतलब आप समझते ही होंगे, एलिपेड। यहाँ पे आ जा रहा है तरीन साहब जड़ीवानी में आए हुए हैं, तो अभी उन्होंने यहाँ आना है। और ये एरिया जो है ना वो बैरिकेड किया हुआ है। वो आरडी साहब हैं हमारे, वो मुअत्तल हुए हैं और न्यू आरडी आया है, तो उसको मेरा ख्याल में जो है ना विजिट कराने के लिए लेके आ रहे हैं। इधर हेलीकॉप्टर पे आएंगे, इधर प्रोटोकॉल गाड़ी पहले आई होगी, तो वो इसको यहाँ से उठाएगी और मिल का विजिट कराएगी। ये देखें ये सारा एरिया बैरिकेड किया हुआ है। हमारी बोझे भी सामने खड़ी हुई है, ये ड्रम भी लगे हुए हैं सामने। ये गाइस माशाल्लाह हेलीकॉप्टर उतर आया है, सिक्योरिटी वाले अपने खड़े हैं, सेफ्टी वाले, और वहाँ भी सारे खड़े हैं। मैं भी यहाँ पहुँच चुका हूँ। काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने भी ड्यूटी अपनी सर अंजाम दी है। अली भाई हैं, अरशद भाई हैं, अख्तर हैं, सारे आए हुए हैं इधर। फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है हेलीकॉप्टर ऐसे फेस टू फेस, नहीं तो बस ऊपर उड़ता ही देखा है। इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए था, मैंने सोचा था। जितना बड़ा मैं समझ रहा था इतना बड़ा ये है नहीं, छोटा सा ही है बिल्कुल। ये तकरीबन 7 बंदे इसमें बैठ सकते हैं। अगर 8वां बंदा अगर एडजस्ट करना हो तो कर लें, दरवाजे खुले हुए हैं। इसकी जो पूँछ है वो ज़्यादा लंबी है, बाकी इतना लंबा है नहीं। है फर्स्ट टाइम देखने को ऐसे मिल रहा है, ये ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसे। हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो चुका है और तरीन साहब भी आ गए। ये हमारे कर्नल साहब हैं आगे आगे, पहले जो है ना वो मेजर आया है, और ये तरीन साहब की गाड़ियाँ आ गई हैं, वो उतर रहे हैं गाड़ी से। ये देखें सामने हेलीकॉप्टर अपना मोशन पकड़ रहा है।
ये कर्नल साहब जा रहे हैं और वो उतरे हैं अभी तरीन साहब, जिनका ये हेलीकॉप्टर है और ओनर हैं शुगर मिल के। ये 7 सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी जो होता है, भाग के जा रहा है पहले। और ये मेजर साहब हैं हमारे, ये बैठ रहे हैं अभी हेलीकॉप्टर में। और हेलीकॉप्टर अब जो है पर परवाज़ भरेगा, वापस जाएगा दोबारा लाहौर या जहाँ भी इन्होंने जाना होगा। हेलीकॉप्टर प्रवास भरने को तैयार है और हमारे सेफ्टी के नौजवान जो हैं वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, साथ साथ खड़े हैं। सामने लाल वर्दी वाले नज़र आ रहे होंगे, हम भी साथ ही खड़े हैं। ये जब उड़ता है ना या जब उतरता है तो इतनी मिट्टी उड़ाता है, ये इतनी मिट्टी उड़ाता है, खुद ही देख लीजिएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वैसे। ये कर्नल साहब खड़े हैं हमारे, अभी बस ये उड़ने ही वाला है, अपना प्रेशर वो पूरा कर रहा है बस। और जब ये उड़ेगा तब देखना कि मिट्टी कितनी उड़ाता है ये। अब ये बस प्रेशर पूरा कर ले। सलाम कर रहे हैं तरीन साहब बच्चों, सारों सब जितने भी लड़के खड़े सबको सलाम किया उन्होंने ना। ये कर्नल साहब इस हमारे सामने खड़े हैं, तो मतलब जीजा में होते हैं ये भी मिल के। अभी ये परवाज़ भरने लगा है बस। एकदम से ना मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है जैसे ये प्रेशर भरता है। ये देखें, ये अभी परवाज़ भरने लगा है ये। चलो भाई उड़ जाओ, कितनी देर लगानी है। तो प्रेशर पूरा कर रहा है ना अपना। ये देखें अभी ये देखें, ये कैसे मिट्टी मिट्टी कर दिया है सारा। ये जब उड़ता है ना तब भी ऐसे होता है, जब ये उतरता है तब भी ऐसे होता है, बड़ी मिट्टी उड़ाता है ये। चले जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ये जा रहा है जी हेलीकॉप्टर, हवा का रुख देखते हुए उड़ता है ये, जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ जाएगा।